बहुत छोटा सा काम करना है आपको, वन ऐड करना है। अब मेरे घर का राज तो है नहीं कि मैं यहाँ पर ऐसे वन ऐड कर दूं। अब वन ऐड किया है तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए वन सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। वेलकम टू विद्यालय ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। 7.9 में इनडेफिनेट इंटीग्रल्स की लास्ट एक्सरसाइज में आपको एक ये नई फॉर्म पढ़नी है। बाय पार्ट से ही बनी है ये, एक ये नई फॉर्म है। क्वेश्चन टाइप क्या रहता है इसमें? क्वेश्चन टाइप आता है कि ई रेस टू द पावर एक्स के साथ आपके पास दो फंक्शंस हैं, और दो फंक्शंस किस तरह के हैं? एक तो फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव होगा, एग्जैक्ट डेरिवेटिव, कुछ भी इसमें मिसिंग नहीं होना चाहिए। तो कहीं पर भी अगर ये फॉर्म है, और ये फॉर्म एमसीक्यूज में काफी काम आती है, अगर कहीं पर हमारे पास ई रेस टू द पावर एक्स के साथ दो फंक्शंस हैं जिनमें से एक फंक्शन है और एक उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है, तो आपको कुछ नहीं करना, कोई बाय पार्ट्स वगैरह कोई फॉर्म नहीं लगानी। इसका डायरेक्ट आंसर होता है ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गया कि फॉर्म है क्या, इसको अप्लाई कैसे करना है देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें मेरे पास यहां पर log x है और 1/x है। बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो आपको सिर्फ यही बात मेंशन करनी है कि इन दोनों में से fx क्या है, मतलब फंक्शन कौन सा है, और उसका डेरिवेटिव क्या है। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। तो इस क्वेश्चन में ये काम कर रहा है fx का और ये काम कर रहा है f डैश x का। तो e रेस टू द पावर x के साथ मेरे पास अगर दो इस तरह के फंक्शंस आ गए जिसमें एक का एग्जैक्ट डेरिवेटिव दूसरा है, तो सीधा आंसर क्या आएगा? चलिए मैं इसको i मान लेता हूं रेफरेंस के लिए। तो सीधा सीधा आंसर क्या बनेगा? फॉर्म अभी हमने डिस्कस की थी, आंसर बनेगा इसका e रेस टू द पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स क्या है? log x। तो e रेस टू द पावर x इंटू लॉग एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये सीधी सीधी फॉर्म अप्लाई करेंगे और सीधा आंसर आ जाएगा इसका। और इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बताई पहले कि ये एमसीक्यू में आने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसके। चलिए एक और शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म का। एक्सरसाइज का थर्ड का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सेम देखकर पता चल रहा है कि यहां पर e रेस टू द पावर x के साथ मेरे पास दो फंक्शन है। तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव करके देखता हूं। 1/x का डेरिवेटिव करके देखते हैं। ये तो मैंने फंक्शन मान लिया, अभी टेस्ट करते हैं। इसको मान लिया फंक्शन। अब देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव f डैश x बनेगा क्या। तो ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि 1/x का डेरिवेटिव अगर आप डायरेक्ट याद कर लें तो क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होता है इसका। तो डायरेक्ट याद कर लें, बहुत अच्छी बात है, वरना इसको अगर मुझे फाइंड करना है तो उसका भी एक डायरेक्ट मेथड है। क्या मेथड है? 1/x की पावर n को जब भी डिफरेंशिएट करना हो, कहीं पर भी आपको 1/x की पावर n को डिफरेंशिएट करना हो, एक रास्ता तो ये रहता ही कि इसको ऊपर लाके -n बना दें, फिर यूजुअल वाला फॉर्मूला लगा दें। दूसरा रास्ता होता है -n, n है 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2 हो गया। तो 1/x का डेरिवेटिव आप इससे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। और वैसे याद कर लें कि 1/x का -1/x², ये बहुत ज्यादा यूज होता है। और एक रूट x का होता है 1/√x, उसका भी काफी ज्यादा यूज होता है। तो यहां पर खैर हमने इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये बात ऑब्जर्व कर ली कि अगर ये फंक्शन है तो इस फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव इसके साथ है। एफ एक्स भी है मेरे पास, एफ डैश एक्स भी है। तो अब आपको पहले तो फॉर्म मेंशन करनी है, जो अभी हमने फॉर्म इस फॉर्म को जो आपने अभी इसी सेशन में पढ़ी थी, इसको मेंशन करने के बाद सीधा आंसर, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह मैंने इसको आई अज्यूम कर लिया, तो सीधा आंसर क्या बनेगा इसका? ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स कितना है? एफ एक्स है 1/x प्लस सम कांस्टेंट। ये वाला क्वेश्चन भी डायरेक्ट फॉर्म पर ही बेस्ड था और बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन थे ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखें कि यहां पर मेरे पास बस
ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर 2x आ गया। अभी तक दोनों क्वेश्चंस में चल रहा था ई की पावर एक्स, इसमें आ गया ई की पावर 2x। तो ऐसे क्वेश्चंस में कैसे प्रोसीड करते हैं चलिए देखते हैं अभी। वैसे तो इस तरह के क्वेश्चन से डील करने के लिए अगर यहां पर ई की पावर एक्स की जगह ई की पावर इन जनरल कहें तो के एक्स आ जाए, एक और पर्टिकुलर फॉर्म होती है, लेकिन उस फॉर्म को याद करने से अगर बचना चाहें, अगर आप ये वाली फॉर्म नहीं लगाना चाह रहे, तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमारा साथ देता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे इसमें। इसमें आप करेंगे 2x को t मान लेंगे, जो भी e की पावर में टर्म है इसको t मान लेंगे। ये मैंने इसमें सब्स्टिट्यूशन की। अब कर देते हैं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, t का डेरिवेटिव 1 तो इधर आ जाएगा dt, 2x का डेरिवेटिव 2 और dx। अब ये जो हमने अभी सब्स्टिट्यूशन की है और डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स को, इसको गिवन इंटीग्रल में रख के देखते हैं क्या बनेगा। इसको गिवन इंटीग्रल में रख के देखेंगे तो ये बन जाता है e रेस टू द पावर 2x की जगह तो आ जाएगा t, 2x की जगह t आ गया। इसके साथ साथ अब ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसको क्या करेंगे, 2x की जगह तो चलिए फिर से t आ गया, ये हो गया t माइनस 1। और ये जो 4x स्क्वायर है, 4x स्क्वायर को मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर। 4x स्क्वायर को बना सकते हैं 2x का होल स्क्वायर बना सकते हैं, और 2x की जगह क्या रखना है, 2x की जगह मुझे t रखना है, तो ये हो गया t स्क्वायर। तो मैंने यहां पर भी 2x की जगह t रख दिया, यहां पर भी, ये हो गया t स्क्वायर। रह गया सिर्फ dx। dx को क्या पुट कर देंगे, dx को पुट कर देंगे dt अपॉन 2। तो मैंने यहां पुट कर दिया dx को पुट कर दिया dt अपॉन 2। अब देखें इनको अलग अलग कर देते हैं, इन दोनों को अलग करते हैं। आएगा 1 अपॉन एक्स, सॉरी आएगा 1 अपॉन 2, साथ में e रेस टू द पावर t, ये तो चलेगा ही। इनको अगर आप सेपरेट करके लिख दें, t अपॉन टी स्क्वायर अलग कर देंगे तो क्या बचेगा, एक t कैंसिल हो जाएगा, एक t बच जाएगा। और फिर जब दिस अपॉन टी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब ये देखें बिल्कुल इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह बन गया, बस फर्क क्या है, वहां पर x था यहां पर t है। तो उसमें भी ऐसे था, यहां था 1 अपॉन एक्स और यहां था माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन है, तो मैं इसको फिर से कर नहीं रहा हूं, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं। इसका क्या बनेगा, e रेस टू द पावर x, जो कि यहां पर e रेस टू द पावर t है, इंटू एफ एक्स है यहां पर एफ टी, मतलब 1 अपॉन टी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर e रेस टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स हो, या e रेस टू द पावर t इंटू एफ टी प्लस एफ डैश टी हो। सभी केसेस में आंसर वही आता है, e रेस टू द पावर t आ जाएगा इंटू जो भी हमारे पास फंक्शन था। डेरिवेटिव नहीं लेंगे, जो फंक्शन था वो लेंगे, प्लस सम कांस्टेंट। बस एक आखिरी काम आपको खुद करना है, इसमें t की वैल्यू पुट करनी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं जो सीधे सीधे इस फॉर्म के नहीं लगेंगे, आपको कुछ चेंजेस करने के बाद वो क्वेश्चंस इस फॉर्म के बनेंगे। देखते हैं इस तरह का एक क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें फॉर्म तो वही बनेगी लेकिन डायरेक्ट नहीं बनेगी। देखें यहां पर मेरे पास न्यूमरेटर में है e की पावर x के साथ x माइनस 1 है। इसमें हम वही काम करेंगे जो हमने पहले कई सेशंस में किया, कि इसको ऐसा बना देंगे, इसकी प्लास्टिक सर्जरी करके छोटे छोटे चेंजेस करके इसको ऐसा बना देंगे। तो x को अगर x प्लस 1 बनाना है तो बहुत छोटा सा काम करना है, आपको 1 ऐड करना है। अब मेरे घर का राज तो है नहीं कि मैं यहां पर ऐसे 1 ऐड कर दूं। अब 1 ऐड किया है तो इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो इस स्टेप में हमने क्या किया, 1 ऐड किया और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब देखें क्या बनेगा, ये बनेगा e रेस टू द पावर x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन दिस। ये तो अलग कर देते हैं, जस्ट पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था, इनको अलग कर देंगे। तो e रेस टू द पावर x के साथ दिस अपॉन x प्लस 1 क्यूब, इसको अलग कर देते हैं।
तो जब अलग करेंगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, दो बच जाएंगे। एक कैंसिल हो जाता है, दो बच जाते हैं, ये बच गया। ऐसे ही ये हो जाएगा माइनस टू अपॉन दिस, अलग करने पर ये हो गया -2/x+1 का होल क्यूब हो गया। तो अभी मैंने क्या काम किया, अब तक न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बना दिया पहले तो, +1 -1 करके, और इनको अलग करके रख दिया। अब दो फंक्शंस में से अगला काम है मुझे ये टेस्ट करना है कि इसमें से इसका डेरिवेटिव ये बनेगा या इसका डेरिवेटिव ये बनेगा। तो इसको टेस्ट करते हैं। मैंने इसको फंक्शन मान लिया, 1/x+1 होल स्क्वायर को इसको फंक्शन मान लिया। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं कि f' क्या बनेगा। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए अभी हमने इसी सेशन में एक मेथड डिस्कस किया था, पहले भी कई बार कर चुके हैं, वो मेथड अप्लाई करते हैं। इसको मैंने x की तरह ट्रीट कर लिया। पहले तो चेन रूल लगाना है क्योंकि इसको x की तरह ट्रीट किया। 1/x⁴n, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने अभी आपको बताया था क्या होता है, -n मतलब 2 है यहां पे, अपॉन x⁴ हो जाती है n+1। 2+1 कितनी होगी, 3 होगी। और फिर चेन रूल के हिसाब से इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। जिसको x की तरह ट्रीट किया था इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का 0, x का 1, तो 1 ही आ गया, 1 से ना भी मल्टीप्लाई करें चाहे। तो अब मैंने देखा, अगर मैं इसको i मान लूं, यहां पर अब डायरेक्ट फॉर्म एप्लीकेबल है कि e⁴x भी है, फंक्शन भी है, और फंक्शन का एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी है। तो फॉर्म मेंशन करने के बाद पहले तो आपको फॉर्म मेंशन करनी है। तो पहले आपको फॉर्म मेंशन करनी है, फॉर्म मेंशन कर देंगे। तो फॉर्म मेंशन कर देंगे पहले, ये फॉर्म मैंने मेंशन कर दी। उसके बाद जिसको हमने आई माना था, इसको आई माना था, इसका आंसर क्या बन जाएगा, सीधा सीधा आंसर बनेगा। अगर ये f(x) है और ये f'(x) है और बाहर e⁴x है, सीधा आंसर बनेगा e⁻x इंटू f(x) है ये 1/x+1 का होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो ये इस तरह का क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट फॉर्म एप्लीकेबल नहीं है, थोड़ा सा चेंज किया तो फॉर्म बन गई। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या करना है। इसमें भी आप देखें डायरेक्ट फॉर्म तो बन नहीं रही। अगर डायरेक्ट नहीं बन रही फॉर्म तो यहां पर भी छोटा सा चेंज करते हैं और देखेंगे ये भी वैसा ही बन जाएगा। तो वो चेंज क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है। इसमें थोड़ा सा और आसान काम है बनाने के लिए। न्यूमरेटर को अगर डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है तो इसमें देखें क्या करना होगा। मेरे पास यहां पर x है, साथ में -3 है। बनाना क्या है, मुझे -1 बनाना है। अगर -1 बनाना है, ऑलरेडी मेरे पास -3 है, तो इसी को ना तोड़ दें। -3 को तोड़ देते हैं, इसको तोड़ के लिख दिया मैंने -1 -2। तो -3 को स्प्लिट करके मैंने लिख दिया -1 -2। ऐसा करने से फायदा क्या हुआ, जो हम काम चाह रहे थे कि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर के जैसा बन जाए, बन गया। अब बस आपने इनको अलग अलग करके लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इनको अलग करके लिखते हैं। तो जब आप इनको अलग करके लिखेंगे तो देखेंगे सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस वहां पर x+1 था, यहां पर x-1 है। एग्जैक्टली वैसा हो जाएगा ये, दिस अपॉन दिस, x-1/x-1 का क्यूब। एक से एक कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा, x-1 का स्क्वायर रह जाएगा, और -2/x-1 का होल क्यूब। तो अब मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल डायरेक्ट कर रहा हूं, प्रोसीड वैसे ही करेंगे जैसे इससे पहले वाले में किया था, क्योंकि एग्जैक्टली ऑलमोस्ट ऐसा क्वेश्चन आप कर चुके हैं। उसमें बस x+1 था, यहां पर x-1 है। इसमें भी वैसे ही ये फंक्शन है, ये इसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। तो अगर मेरे पास ऐसा है कि फंक्शन भी है, उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव भी है, और बाहर e⁴x भी है, तो सीधा आंसर क्या बनेगा, e⁻x इंटू
एफ एक्स प्लस सी। फॉर्म जरूर मेंशन कर देंगे, करेंगे वैसे ही जैसे इससे पिछले वाला किया था। तो आंसर बन जाएगा ई रेस टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखते हैं इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन 5 की तरह ई की पावर में x नहीं है, ई की पावर में 2x है। तो इसमें भी उसी की तरह आप पहले 2x को t मान लेंगे। पहला काम मैंने क्या किया, 2x को t मान लिया। अब कर दिया डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो जब आप इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स करेंगे सेम वैसे ही, t का 1 होता है, साथ में यहां आ जाएगा dt। 2x का 2 होता है, साथ में आ जाएगा dx। और फिर जिसको हमने i माना है, गिवन इंटीग्रल को जिसको i माना है, इसकी वैल्यू अब क्या बन जाएगी देखिए। ये बन जाएगा x की जगह तो यहां से आप लिख सकते हैं t/2 लिख सकते हैं। एक एक करके सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। x की जगह आ गया t/2। पहला काम तो ये कर दिया मैंने। फिर e रेस टू द पावर था 2x की जगह t आ गया। dx की जगह सेम ऐसे ही, dx की जगह क्या आ जाएगा dt/2। dx को लिख दिया मैंने dt/2। तो एक 2 और आ जाएगा यहां पे। न्यूमरेटर में मैंने सबका इलाज कर दिया। अब डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में भी 2x को t तो रखना है, बस यहां पर 2x को t रखना है। ये हो गया 1 प्लस t का होल स्क्वायर। इसके बाद यहां पर देखें, ये तो बन गया 1/4 और ये वैसा ही क्वेश्चन बन गया जो अभी आपने इससे 1-2 क्वेश्चन पहले किया था। इसमें भी आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा बनाना है। यहां t है, यहां 1 प्लस t है, तो फिर से वही काम की 1 ऐड किया, और ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा। तो इसको इसके जैसा बनाने के लिए मैंने 1 ऐड किया, 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये बन गया। अब कर देते हैं इनको अलग अलग, जैसा कि हम काफी क्वेश्चंस में ऑलरेडी कर चुके हैं काम। इनको अलग अलग कर देते हैं। अलग करने के बाद देखें क्या बन जाएगा ये। जब दिस अपॉन डिनोमिनेटर करेंगे, t+1/1 + t का होल स्क्वायर ये करेंगे, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बच जाएगा। और दूसरा -1/1 + t का होल स्क्वायर, इसमें तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, इसको एज इट इज लिख देते हैं। अब नेक्स्ट आपको बताइए, अब मुझे ये देखना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डेरिवेटिव है। और इस तरह का तो ऑलरेडी आप इस सेशन में कर चुके हैं। तो अगर मैं इसको फंक्शन मान लूं, अगर मान लूं कि ये फंक्शन है, तो देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा। ये है 1/x के टाइप का, तो 1/x के टाइप का है ये। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने आपको कहा ही था कि ये बहुत ज्यादा यूज होता है, इसको याद कर लें। 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x का होल स्क्वायर, -1/x का होल स्क्वायर। फिर अकॉर्डिंग टू चेन रूल के हिसाब से जिसको x की तरह ट्रीट किया है, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई भी होता है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका 0, t का 1, तो मल्टीप्लाई करने की भी कोई नीड नहीं है। तो अब फाइनल आंसर क्या बनता है हमारा, फाइनल आंसर बनता है इसका 1/4, साथ में है e⁻t इंटू फंक्शन प्लस उसका डेरिवेटिव। फॉर्म मेंशन करने के बाद, यहां पर आप पहले फॉर्म मेंशन कर देंगे। फॉर्म मेंशन करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट तो रहना ही है। आंसर आएगा e⁻t इंटू फंक्शन, फंक्शन क्या है 1/1 + t। जैसे e⁻x इंटू फंक्शन होता है, यहां पर आ जाएगा e⁻t इंटू जो फंक्शन वाला पार्ट है, डेरिवेटिव वाला पार्ट नहीं लेते, प्लस सम कांस्टेंट लीजिए। ये वाले पार्ट का भी आंसर आ गया हमारा। आपने ये वाली फॉर्म सीख ली, e⁻x इंटू fx प्लस f'(x) की जब इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, e⁻x इंटू fx प्लस कॉन्स्टेंट। और उसके ऊपर बेस्ड अपने सिंपल क्वेश्चंस भी देख लिए, ऐसे भी देख लिए जो ओरिजिनली वैसे नहीं थे, कुछ चेंजेस करने के बाद बने।
इन क्वेश्चंस को आप एक बार फिर से करके देखेंगे। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।